पिछले कई दिनों से मुकेश सहनी काफ़ी मुखर हैं और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर भी हैं। एक तरफ जहां दिल्ली में नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद वो उत्तर प्रदेश में गए थे और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की बखिया उधेड़ रहे थे, उसके बाद उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके समाज को ठगा है, उन्हें भी ठगा हुआ महसूस हो रहा है और जब तक अपने समाज के लिए वो सही रास्ता नहीं निकाल लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी या सरकार को मजबूर करके आरक्षण नहीं दिलवा देते हैं, मान सम्मान की लड़ाई में वो आगे नहीं निकल पाते हैं, तब तक वो लड़ाई जारी रखेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी त्याग करना पड़े। हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि मुकेश सहनी ने स्पष्ट तरीके से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दलों को लगता है कि मुकेश सहनी के बिना उनकी सरकार चलेगी तो वो उन्हें बाहर कर दें। इन सारी बातों के बाद अब जो सीधी तौर पे मुकेश सहनी ने बातें रखी हैं, उन बातों का सीधा मतलब है और सीधा असर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बेचैनी बढ़ गई है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि विकास के पैसे भाजपा सरकार ने जुमलेबाजी में खर्च कर दिया। अब इस बात का मतलब आप समझ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी लगे हुए हैं। उन्होंने गोरखपुर की एक सभा में अपनी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया और उसके बाद नाव छाप पर लोगों से वोट देने की अपील की। इससे पहले उन्होंने कहा है कि भाजपा को छोड़ करके किसी को भी वोट दे दीजिए क्योंकि भाजपा सिर्फ ठगती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बेदखल करना उनका मकसद है ताकि उनके समाज को अपने हुए अन्याय और अन्य बातों को लेकर के मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। अपने समाज के लोगों को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना जरूरी है। भाजपा सरकार बड़े लोगों की सरकार है, गरीबों का खून पसीने की कमाई को भाजपा सरकार अपने जुमलेबाजी में खर्च कर रही है। ये बड़ी बात है और इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अब निषाद समाज अपने हक के लिए लोगों को वोट देकर सत्ता पर काबिज करेगा। जो हक देगा उसके लिए हमें वोट करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा है कि यूपी में निषाद समाज ने वीआईपी पार्टी को अपना समर्थन दिया है और ये बात तय मान के चलिए कि जो चुनाव हो रहे हैं, जो 4 चरणों के चुनाव हो गए हैं, उसमें स्पष्ट तरीके से भारतीय जनता पार्टी बाहर जा रही है और जो भी सरकार बनेगी उसमें वीआईपी का हिस्सेदारी होगा और वीआईपी के बिना कोई भी सरकार नहीं बनेगी। देव ज्योति ने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद हम अपने समाज और खास करके अपने समाज से आने वाले हर वर्ग को उनके अधिकार और हक हुकूक को दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। बिना हक दिलवाए हम चैन से नहीं बैठेंगे। पटना से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक की यात्रा हम करेंगे और अपने समाज को हक दिलवा करके रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि मुकेश सहनी के इस तल्ख बयान के बाद से भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। जिस तरह से मुकेश सहनी ने हंगामा बरपा रखा है और भारतीय जनता पार्टी को पग पग पर चुनौती दे रहे हैं, उसने साफ कर दिया है कि मुकेश सहनी राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय और सशक्त होते जा रहे हैं। बदली हुई परिस्थिति में कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का एजेंडा साफ है कि वो अपने समाज को हक हुकूक और आरक्षण दिलाने की जो रणनीति थी उसे अभी तक भूले नहीं हैं और उसके बिना वो चैन से बैठेंगे भी नहीं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।